मैंने पिछले वीडियोज़ में एनआईटीज़ और ट्रिपल आईटीज़ पे वीडियोज़ बना दिए हैं, जाके तुम चेकआउट कर सकते हो। उसमें मैंने राउंड 4 में क्या वेरिएशन होने वाले हैं वो भी मैंने डिस्कस किया, कितना वेरिएशन होंगे आगे के राउंड्स में, और राउंड 3 में कैसा वेरिएशन हुआ है या नहीं हुआ उस पर मैंने अच्छे से वीडियो में एनालाइज करके तुम लोगों को बताया। उससे क्या होगा कि तुम्हें सीसैट में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा अपने चॉइस फिलिंग प्रिपेयर करने में। मैं आगे के राउंड्स में राउंड 4 और राउंड 5 में क्या प्रिडिक्शन होने वाला है, क्या एनालिसिस का ट्रेंड्स होने वाला है, कटअप का ट्रेंड होने वाला है, उसका भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। तो जाके तुम चेकआउट कर सकते हो। अगर इस चैनल से तुम्हें अगर जरा सा भी सपोर्ट मिलता है किसी भी तरह का, तो मेक श्योर कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमें तुम्हारे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताना, हम तुम्हें एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे, या तुम मेरे नंबर पर भी मुझसे टेक्स्ट कर सकते हो अपने डाउट्स। तो भैया एनआईटीज़ और ट्रिपल आईटीज़ में तो आपने बताया कि कटअप ड्रॉप हुए हैं डिपेंडिंग ऑन द ब्रांच ऑन कॉलेजेस। ट्रिपल आईटीज़ में 5K तक का भी कटअप ड्रॉप हुआ है जनरल कैटेगरी में, और एनआईटी में भी लगभग 3K से 4K का कटअप ड्रॉप हुआ है राउंड 3 में पिछले साल के कंपैरिजन में। कुछ एनआईटीज़ और कुछ ट्रिपल आईटीज़ हैं जहाँ पे कटअप ड्रॉप नहीं हुए हैं या कम हुए हैं, तो उसका भी मैंने ट्रेंड तुम्हें बताया था कि क्यों कटअप ड्रॉप कम हुए। क्योंकि मैंने बताया था कि राउंड 3 तक क्या होता है कि जो टॉप रैंकर्स होते हैं उनके अपने नीचे वाले प्रेफरेंस लिस्ट मिल गए होते हैं, जिससे कि क्या होता है कि जो टॉप कॉलेजेस के जो टॉप ब्रांचेस होते हैं या फिर लोअर ब्रांचेस होते हैं, मीडियोकर एनआईटीज़ और लोअर एनआईटीज़ में कटअप ड्रॉप कम देखने को मिलता है इन जनरल। बट जैसे ही राउंड 3 स्टार्ट होता है, राउंड 3 से फिर उन्हें अपने टॉप के प्रायोरिटीज़ मिलना शुरू हो जाते हैं, जिनके भी रैंक 30K के अप्रॉक्स है, तो उनको अपने टॉप के प्रेफरेंसेस मिलना शुरू हो जाते हैं। जिससे क्या होता है कि हमारे राउंड 4 से लोअर एनआईटीज़, लोअर मीडियोकर एनआईटीज़ और टॉप एनआईटीज़ के लोअर ब्रांचेस में कटअप ड्रॉप ज़्यादा देखने को मिलना शुरू हो जाता है, और टॉप ब्रांचेस में फिर कटअप ड्रॉप देखना कम शुरू हो जाता है। तो इसमें राउंड 4 राउंड 5 में तुम्हें कटअप ड्रॉप टॉप के ब्रांचेस में कम देखने को मिलेंगे, और लोअर ब्रांचेस और लोअर एनआईटीज़ और मीडियोकर एनआईटीज़ में तुम्हें ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो यह हमारा ट्रेंड एनालिसिस रहता है, हर संघ का ये ट्रेंड एनालिसिस रहता है, इस संघ का भी है। तो तुम्हें क्या होना है कि पैनिक नहीं होना है। अगर तुमने चॉइस फिलिंग सही से करी होगी, जो कि मैं स्टार्टिंग से कह रहा था कि इस बार का काउंसलिंग प्रोसेस चॉइस फिलिंग पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। चॉइस फिलिंग जिसने भी सही से करी है उनको पीछे के रैंक पे भी कॉलेजेस मिल गए होंगे। तुम भी देख रहे होगे कि जो तुम्हारे बैच के लोग हैं या तुम्हारे दोस्त हैं उनको पीछे के रैंक पे उनके प्रेफरेंसेस मिल गई है या फिर उनको कॉलेजेस मिल गए, बट तुम्हारे उनके आसपास ही रैंक होगी, पर तुमने अगर चॉइस फिलिंग सही से नहीं करी है तो तुम्हें कॉलेजेस नहीं मिलोगे। चलो अपन देखते हैं कि जीएफटीआईज में क्या कटअप ड्रॉप हुआ है। अगर हुआ है तो आगे के राउंड्स में कितने वेरिएशन आ सकते हैं। मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि आगे राउंड्स में कितने वेरिएशन और ट्रेंड एनालिसिस क्या होने वाला है, तो उसके लिए लेकिन तुम्हें वीडियो लास्ट तक देखना होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो यार, थोड़ा सपोर्ट इस चैनल को जरूर कर देना। बीआईटी मेसरा की ये हमारा टॉप का जीएफटीआई है। अगर एआईएमएन की बात कर लें, ये हमारा एआईएमएन ब्रांच है, तो इसमें 16,827 पे 2023 में क्लोज हुई थी और 17,986 पे 2024 में क्लोज हुई है। इसमें लगभग 1K का कटअप ड्रॉप तुम देख सकते हो। बायोटेक की बात करें तो 52,538 पे 2023 में क्लोज हुई है, 55,410 पे 2024 में क्लोज हुई है। इसमें लगभग 3K का कटअप ड्रॉप तुम देख सकते हो। तो जनरल कैटेगरी में अच्छे खासे कटअप ड्रॉप दिखे हैं, और इसमें जैसे ही अपन सीसैट में जाएंगे तो यही कटअप ड्रॉप जनरल कैटेगरी में सीएससी रिलेटेड ब्रांचेस में 5K से लेकर के 7K का हो जाएगा, और बायोटेक या लोअर ब्रांचेस में अपन 10K से लेकर के 12K तक का कटअप ड्रॉप अपन आराम से देख सकते हैं पिछले साल के कंपैरिजन में। सीएससी की बात करें तो 15,691 पे 2023 में क्लोज हुई थी और 16,913 पे 2024 में क्लोज हुई है। इसमें भी लगभग 800 का कटअप ड्रॉप अपन आराम से देख सकते हैं। प्रोडक्शन 52,070 पे 2023 में क्लोज हुई थी और 53,404 पे 2024 में क्लोज हुई है। तो इसमें भी लगभग 1.4K का कटअप ड्रॉप तुम आराम से देख सकते हो। तो जो लोग कह रहे थे कि भैया कटअप ड्रॉप तो नहीं हुई है, तो उनको यहाँ पे दिखना चाहिए कि कटअप ड्रॉप हुए हैं, टॉप के कॉलेजेस में, टॉप के जीएफटीआईज में भी कटअप ड्रॉप हुए हैं। तो तुम्हें इन चीज़ों को कंसिडर करके अपनी चॉइस फिलिंग सिस्टम में बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन जीकेबी हरिद्वार की। ये भी एक बहुत ही डिसेंट सा अच्छा जीएफटीआई है। इसकी सीएससी 61,190 पे 2023 के राउंड 3 में जनरल कैटेगरी की कटअप अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो जनरल कैटेगरी में राउंड 3 में सीएससी 61,190 पे क्लोज हुई थी, इस वक्त 67,924 पे क्लोज हुई है। तो इसमें लगभग 7K का कटअप ड्रॉप तुम आराम से देख सकते हो। तो 7K का कटअप ड्रॉप सीएससी में इट्स अ ह्यूज कटअप ड्रॉप, वो भी राउंड 3 में जीएफटीआई में। डिसेंट जीएफटीआईज में अगर इतनी कटअप ड्रॉप हो गई तो आगे के राउंड्स में जाके ये बहुत ज़्यादा ड्रॉप होने वाला है, और ये बहुत ही अच्छा साइन है आगे के राउंड्स में कटअप ड्रॉप होने का। ठीक है,
इसी की बात करें तो 70,458 पे 2023 में क्लोज हुई थी और 77,960 पे 2024 में क्लोज हुई है। तो इसमें भी लगभग 7.2 के का कट ऑफ ड्रॉप अपन आराम से देख सकते हैं। मैकेनिकल 78,683 पे 2023 में क्लोज हुई थी और 88,431 पे 2024 में क्लोज हुई है। भैया इसमें तो 10 के का कट ऑफ ड्रॉप आ रहा है भाई, तो अब कितना कट ऑफ ड्रॉप होना चाहिए जनरल कैटेगरी में? जनरल कैटेगरी में राउंड 3 में 10 के का कट ऑफ ड्रॉप अगर डिसेंट जीएफटीआईज में आ गए तो इट्स अ ह्यूज इम्प्लीकेशन, ह्यूज साइन की आगे के राउंड्स में ये कट ऑफ बहुत ज़्यादा ड्रॉप होने वाले हैं और सीसैब में ये कट ऑफ जाके बहुत ज़्यादा ड्रॉप होगा। तुम्हें बहुत ही पीछे के रैंक पे भी जनरल कैटेगरी में कॉलेजेस मिल गए होंगे, एनआईटीज, जीएफटीआईज, ट्रिपल आईटीज मिल गए होंगे। सो बस अच्छे से अपनी चॉइस प्रिपेयर करना, अच्छे से एनालिसिस करना। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं स्लाइड पंजाब की। ये भी बहुत ही अच्छा जीएफटीआईज, अगर टॉप की ब्रांचेस यहाँ पे मिलती है अपनी इलेक्ट्रिकल तो तुम इसे कंसिडर कर सकते हो। अगर तुम्हारी रैंक बहुत पीछे है, लाइक अगर जनरल कैटेगरी में तुम्हारी रैंक लगभग 2 लाख के आसपास है तो तुम इसे कंसिडर कर सकते हो। केमिकल की बात करें तो 74,320 पे 2023 में क्लोज हुई थी और 87,759 पे 2024 में क्लोज हुई। भैया इसमें तो लगभग 10.3 के का कट ऑफ ड्रॉप आप दिखा रहे हो सीएस केमिकल में। इट्स अ गुड इम्प्लीकेशन कि आगे के राउंड्स में कट ऑफ ड्रॉप और भी होंगे। सीएससी में 50,619 पे 2023 में क्लोज हुई थी और 56,762 पे 2024 में क्लोज हुई है। तो इसमें लगभग 6 के का कट ऑफ ड्रॉप अपन देख सकते हैं। इसका सीएससी अच्छा ब्रांच माना जाता है, इसलिए इसमें कट ऑफ ड्रॉप तुम्हें कम देखने को मिलेगा। बट हाँ 1.8 लाख से लेकर 2 लाख तक तुम्हें जनरल कैटेगरी में आराम से यहाँ पे सीएससी मिल जाएगा सीसैब राउंड में। इलेक्ट्रिकल की बात करें तो 63,463 पे 2023 में क्लोज हुई थी और 73,825 पे 2024 में क्लोज हुई थी। इसमें भी लगभग 10 के का कट ऑफ ड्रॉप अपन देख सकते हैं। फूड एंड टेक्नोलॉजी 85,401 पे 2023 में क्लोज हुई थी और 97,957 पे 2024 में क्लोज हुई है। इसमें भी लगभग 10.2 के का कट ऑफ ड्रॉप तुम आराम से देख सकते हो। इंस्ट्रूमेंटेशन 73,592 पे 2023 में क्लोज हुई थी और 83,510 पे 2024 में क्लोज हुई है। इसमें भी 10 के का कट ऑफ ड्रॉप तुम देख सकते हो। मैकेनिकल 75,992 पे 2023 में क्लोज हुई थी और 87,292 पे 2024 में क्लोज हुई है। तो इसमें भी लगभग 10.2 के का कट ऑफ ड्रॉप तुम आराम से देख सकते हो। भाई जनरल कैटेगरी में अगर तुम्हें 10 के, 15 के, 11 के का कट ऑफ ड्रॉप देखने को मिल रहा है, वो भी राउंड 3 में ही, तो तुम्हें और कितना कट ऑफ ड्रॉप दिखेगा तब तुम मानोगे कि भैया इस बार कट ऑफ ड्रॉप हो रहे हैं। कट ऑफ ड्रॉप हो रहे हैं, अच्छे खासे हो रहे हैं, बस तुम्हें पेशेंस रखना होगा। राउंड 4, राउंड 5 और सीसैब में इस बार बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा, बशर्ते कि तुम्हारी चॉइस फिलिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर चॉइस फिलिंग अच्छी नहीं होगी तो तुम्हें इन सब चीज़ों का फिर कोई फायदा नहीं होगा, बिल्कुल फायदा नहीं होगा। मैं तुम्हें लिख के दे देता हूँ, तुम काउंसलिंग के बाद मुझसे मिल लेना। मैं तुम्हें छोटी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि देखो इस बार का काउंसलिंग बहुत ज़्यादा चॉइस फिलिंग पे डिपेंडेंसी होने वाली है उसकी। तुम मेरे पास काउंसलिंग मत ज्वाइन करो। तुम्हें लगता है कि भैया आप अपनी प्रचार करने के लिए सब होंगे तो मेरे पास बिल्कुल भी मत ज्वाइन करो। बट आई सजेस्ट कि तुम कहीं पे काउंसलिंग जरूर ज्वाइन करो जो तुम्हें अच्छे से गाइड कर सके, एक अच्छे से पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग लिस्ट बना के तुम्हें दे सके और थ्रू आउट काउंसलिंग तुम्हें गाइड कर सके कि भैया मुझे क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, किसको ऊपर रखना चाहिए, किसको नीचे रखना चाहिए। क्योंकि सीसैब में तुम्हारे पास ये ऑप्शन नहीं रहेगा कि अगर मिल गया तो मैं उसे छोड़ दूँ। तुम्हारे पास ऑप्शन होगा कि लेना ही लेना पड़ेगा उसे, नहीं तो तुम्हारे पैसे डूब जाएंगे। तो ये तुम्हें सीसैब में तुम्हें चॉइस फिलिंग पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करना है और काउंसलिंग पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करना है। तो तुम कहीं और से गाइडेंस लो, मेरे पास नहीं लेना है, नो डाउट तुम कहीं और से काउंसलिंग गाइडेंस लो। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि भैया पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं और अगर ये अच्छे से मुझे गाइड करेंगे और सपोर्ट करेंगे तो तुम हमारे साथ ज्वाइन करो। ये हमारी पहली कंडीशन है कि तुम्हें अगर हमारे पे ट्रस्ट है, इस चैनल के कंटेंट पे ट्रस्ट है, तभी तुम हमसे ज्वाइन करो, अदरवाइज नो नीड टू ज्वाइन, नो नीड टू ज्वाइन। मैं ओपनली कहता हूँ सारे बच्चों को। प्राइस मैंने 599 रुपये से रखा है क्योंकि मिनिमम प्राइस में मैक्सिमम गाइडेंस और मैक्सिमम सपोर्ट देने का हमारा प्रॉमिस रहता है। वी नीड टू गिव इट, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि तुम लोग को एक जेन्यून वे में हेल्प कर सके ताकि तुम एक अच्छे कॉलेज और एक अच्छे ब्रांच में जा सको, तभी तुम हमारा प्रचार खुद ब खुद कर दोगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले भैया, हम तुम्हें पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग प्रोवाइड करेंगे। तुम्हारा भी डाउट पूछ सकते हो, थ्रू कॉल भी पूछ सकते हो, टेस्ट भी पूछ सकते हो, एंड वी विल बी रिप्लाइंग यू एट प्रायोरिटी बेसिस। और हमारे टीम में एक IIT गुवाहाटी से, एक NIT पटना से, एक ट्रिपल IIT रांची से और मैं खुद NIT अगरतला से। तो सो वी विल बी हेल्पिंग यू इन ऑल पॉसिबल वे वी कैन। ओके, कोई गलती होने की चांसेस बहुत ही कम हो जाएगी, हम लोग गलती होने ही नहीं देंगे। ठीक है, तो अगर तुम ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो। भैया कैसा ज्वाइन करें, तो यहाँ पे इस नंबर पे तुम मुझसे टेक्स्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैं नंबर लिख भी देता हूँ, तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वहाँ से तुम मुझसे टेक्स्ट कर सकते हो कि भैया मुझे आपके काउंसलिंग गाइडेंस प्रोग्राम में ज्वाइन करना है, एंड वी विल बी एक्सप्लेनिंग यू फर्दर। और कोई भी डाउट हो तो भी तुम मुझसे वहाँ पे पूछ सकते हो। तो हाँ, अगर तुम कोई स्टेट का भी काउंसलिंग करवा रहे हो तो उसमें भी मैं तुम्हें हेल्प करूँगा इसी प्राइस में। नो एक्स्ट्रा प्राइस विल बी डिमांडेड फ्रॉम यू। ओके, क्यों भैया आपसे ही क्यों ज्वाइन करें, तो मैंने पिछले 2 सालों में मैं और मेरी टीम ने 5,000 प्लस बच्चों को उनके डिजायर्ड कॉलेजेस और ब्रांच में एडमिशन दिलाने में हेल्प किए हैं। तो
we are trustable, you can trust on us, okay, because 5000 plus students have trusted on us. खैर अपन आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं मिजोरम यूनिवर्सिटी की CSE 52,637 पे 2023 में क्लोज हुई थी और 66,767 पे 2024 में क्लोज हुई है। इसमें भी लगभग 10.3 के अप्रॉक्स कट ऑफ ड्रॉप अपन आराम से देख सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की बात करती है, एक बहुत ही अच्छा GPI है, इसे तुम जरूर कंसिडर करना। अगर तुम्हें रैंक 80 के से लेकर के 90 के अप्रॉक्स है जनरल कैटेगरी में, तो इसे तुम कंसिडर कर सकते हो फॉर CSE। तो इसकी CSE 28,493 पे 2023 में क्लोज हुई थी और 30,957 पे 2024 में क्लोज हुई थी। इसमें लगभग 2.3 के का कट ऑफ ड्रॉप अपन देख सकते हैं। पेक चंडीगढ़ वन ऑफ द टॉप ट्रिपल IT, इसे तुम जरूर से जरूर कंसिडर करना। पेक चंडीगढ़, BIT मेसरा, ट्रिपल IT भुवनेश्वर, ट्रिपल IT नया रायपुर, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, JNU, जामिया मिलिया इस्लामिया, ये सारे कुछ अच्छे GPIs हैं जो तुम्हें कंसिडर करने चाहिए। एरोस्पेस की बात कर लें, 25,654 2023 में क्लोज हुई थी, 30,665 2024 में क्लोज हुई। इसमें लगभग 5K का कट ऑफ ड्रॉप देखने को मिला है। EC 18,058 पे 2023 में क्लोज हुई थी और 19,289 पे 2024 में क्लोज हुई है। इसमें भी लगभग 1.1K का कट ऑफ ड्रॉप तुम देख सकते हो। तो टॉप के GPIs में भी कट ऑफ ड्रॉप आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कट ऑफ ड्रॉप नहीं आ रहे हैं, बस तुम्हें अच्छे से अपनी चॉइस फिलिंग प्रिपेयर करनी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की बात करें, ये भी बहुत ही अच्छा GPI है। इसकी CSE 52,369 पे 2023 में क्लोज हुई थी और 54,103 पे 2024 में क्लोज हुई है। इसमें भी लगभग 2K का कट ऑफ ड्रॉप अपन देख सकते हैं। 64,172 पे इलेक्ट्रिकल क्लोज हुई थी 2023 में और 2024 में 70,304 पे क्लोज हुई है। तो इसमें भी 6.1K का कट ऑफ ड्रॉप अपन आराम से देख सकते हैं। तो भाई इस बार का चॉइस फिलिंग पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी होने वाली है। जो लोग मेरे से चॉइस फिलिंग करवा रहे हैं, मैं उनको भी यही बोलता हूँ, जो लोग मुझसे डाउट पूछते हैं मैं उनको भी यही बोलता हूँ, तुम लोगों को भी यही बोलूँगा, तुम मेरे से मत काउंसलिंग ज्वाइन करो। मैं तुम्हें हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि कहीं और तुम जाके ज्वाइन करना है तुम्हें, तुम वहाँ पे जाके ज्वाइन करो। तुम्हें लगता है कि भैया सही से गाइड नहीं कर पाएंगे तो तुम वहाँ जाके ज्वाइन करो, बट आई सजेस्ट कि अगर तुम्हारी रैंक 40K से ऊपर है तो तुम्हें जरूर काउंसलिंग गाइडेंस प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए। 40K से अगर नीचे है तब तो तुम्हें करना ही करना चाहिए, क्योंकि तुमसे अगर गलती हुई तो तुम्हें सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है। जिनकी 40K से ऊपर है तो उनको तो CSAP में जाना ही पड़ेगा और CSAP के लिए उनको काउंसलिंग गाइडेंस प्रोग्राम लेना ही चाहिए। खुद से तेज बनोगे, खुद से तेज तभी बनना जब तुम्हें अच्छे से खुद पे कॉन्फिडेंस हो कि मैं काउंसलिंग कर लूँगा, खुद से अच्छे से सारा चॉइस फिलिंग कर लूँगा। अगर इतनी कॉन्फिडेंस खुद में है तभी जाना, अदरवाइज़ तुम कहीं जरूर काउंसलिंग गाइडेंस प्रोग्राम लेना, ठीक है। तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। मेक श्योर कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।